वज़ीर-ए-आज़म से मुतालिक कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पार्लियामेंट में हंगामा। राज्यसभा में बीजेपी ने खड़गे से माफी मांगने का किया मुतालबा। खड़गे के बयान पर पीयूष गोयल हुए बरहम, कहा कि उन्हें ऐवान में रहने का नहीं है कोई हक। तवांग इशू पर ऑपोजिशन के हंगामा आराई की वजह से लोकसभा में वक्फा सवालात में पड़ा खलल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में मोटे अनाज के इस्तेमाल को एक अवामी तहरीक में तब्दील करने पर दिया जोर। मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने पार्लियामेंट हाउस अहाते में बाजरे का केक काटकर ज्वार की नुमाइश का किया इफ्तिताह। तीन यूट्यूब चैनल्स फैला रहे थे जाली और गुमराहकुन खबरें। पीआईबी फैक्ट चेक ने अपनी तहकीकात में की तस्दीक। न्यूज हेडलाइंस, वज़ीर-ए-आज़म, सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के बारे में फैला रहे थे गुमराहकुन खबरें। गवर्नमेंट अपडेट और आज तक लाइव पर भी फैलाई जा रही थीं जाली खबरें। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक बार फिर हुए बेनकाब। सरकारी खर्चे पर दे रहे थे पार्टी का इश्तिहार। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अज खुद लिया नोटिस। आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूल करने की दी हिदायत। आम आदमी पार्टी पर सरकारी इश्तिहारात के नाम पर सियासी इश्तिहार छपवाने का है इल्जाम। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी। शोपियां के इलाके मुंज मार्ग पर तसादुम के दौरान मारे गए लश्कर तैयबा के 3 दहशतगर्द। एक कश्मीरी पंडित और एक नेपाली शहरी के कत्ल के मामले में थे मतलूब। हलाक दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद बरामद। शुमाली भारत में मौसम ने ली करवट। दिल्ली एनसीआर समेत शुमाली भारत के बेशतर इलाकों में सुबह नजर आई घने कोहरे की चादर। धुंध की वजह से नोएडा आगरा रोड पर हादसे में एक शख्स की मौत, मुतादिद जख्मी। रेल और हवाई ट्रैफिक भी मुतासर। इंग्लैंड ने तारीख की रकम, पाकिस्तान को अपनी ही सरजमीन पर टेस्ट सीरीज में 3-0 से दी शिकस्त। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहली बार पाकिस्तान का अपनी ही सरजमीन पर हुआ क्लीन स्वीप। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में हंगामा जारी है और अलवर में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर राज्यसभा में काफी हंगामा हुआ। बीजेपी अरकान ने खड़गे से माफी मांगने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर खड़गे ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा और वो अपनी बात पर कायम है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने मुतालबा किया है कि खड़गे को उस वक्त तक ऐवान में नहीं रहने दिया जाना चाहिए कि जब तक वो माफी नहीं मांगते। गोयल ने कहा कि अलवर में ऑपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल एक तकरीर के दौरान नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया था, जो अफसोसनाक है। जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, उन्हें माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से, जिन्होंने आज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार भाजपा के सदस्यों को चुन के बनाई है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इस दौरान चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के अरकान के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कार्रवाई जारी रखने की अपील की। उन्होंने खबरदार किया कि इस तरह के रवैये को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 135 करोड़ जनता हम पर हंस रही है। 135 करोड़ जनता आज के दिन चिंतित है, चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है। क्या हमारा ये स्तर हो गया है कि हम एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते? हो सकता है किसी के विचारों से कोई सहमत न हो सकता है आवेश में बाहर कोई बात कह दी गई हो सकता है बात का आधार हो निराधार हो सकता है बात के ऊपर दो मत हो, पर उसका मतलब यह नहीं है कि नेता बोले
तो इधर से डिस्टर्बेंस, प्रतिपक्ष के नेता बोले तो इधर से डिस्टर्बेंस। ये टिट फॉर टैट है क्या? वहीं लोकसभा में चीनी सरहद के मामले पर ऑपोजिशन ने जवाबी हंगामा आरई की, जिसकी वजह से वक्फा सवाल मुलतवी करना पड़ा। और पार्लियामेंट के बाहर भी बीजेपी लीडरों ने खड़गे को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी के सीनियर लीडर प्रहलाद सिंह पटेल ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के काबिल एतराज बयान की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि खड़गे को मुल्क के अवाम से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने आज़ादी की लड़ाई को लेकर भाजपा और आरएसएस को घेरा है। हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री, उनसे बात करते हैं। खड़गे के बयान को किस तरह देखते हैं? पहले तो खड़गे जी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, इतिहास को ठीक ढंग से पढ़ना चाहिए। जो परिवारवाद का चश्मा पहने हो उसको इतिहास समझ में नहीं आता। देश की एकता अखंडता के लिए पहली शहादत देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं और मुझे लगता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शख्सियत को अगर खड़गे जैसे लोगों को याद नहीं है तो फिर उनको याद कराने के लिए कोई तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि खड़गे एक वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्हें बिना विलंब किए देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रहलाद जी, खड़गे जिस तरह बोले हैं, वो वरिष्ठ नेता भी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लगातार लगता नहीं कि भाजपा आरएसएस को लेकर इस तरह की बयानबाजी चलती रहती है? नहीं, ये मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का रोग है और कांग्रेस की कमजोरी और उनकी हताशा है। उन्हें पता है कि विचार की ताकत कितनी बड़ी होती है और इसलिए मुझे लगता है ये उनकी बौखलाहट है कि इतने अनुभव के बावजूद भी इतनी हल्की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया और इसलिए उनका माफ़ी मांगने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं। तो खड़गे को सीधे तौर पे देश से माफ़ी मांगना चाहिए, ये केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का कहना है। कैमरामैन जेना के साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदी का बैरूने मुल्क में कोई वकार नहीं है। मरकजी वजीर अश्वनी चौबे ने इस पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि हालांकि राहुल गांधी का ननिहाली रिश्ता इटली से है, लेकिन वो भारत में पैदा हुए थे। ऐसे में उन्हें हिंदी से मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, न कि नफरत का। अटल जी जैसे लोग, सुषमा स्वराज, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी की बात करते हैं। पूरी दुनिया आज हिंदी का सम्मान करता है, लेकिन ये सोच इनके दिमाग में क्या बैठा है? अरे आप इटली के ननिहाल है आपका, भारत के हिंदुस्तानी हो, गर्व से कहो कि हम हिंदुस्तानी हैं और जो हिंदुस्तानी होगा उसका मन में हिंदी के प्रति प्रेम जरूर रहेगा। इसलिए हिंदी के बारे में ऐसी ओछी बात करना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और डीडी न्यूज के साथ खुसूसी बातचीत में मरकजी वजीर अश्वनी चौबे ने पीएम मोदी पर कांग्रेस सदर खड़गे के बयान को काबिल एतराज करार दिया है। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार के कांग्रेस के अध्यक्ष को हो क्या गया है। बीजेपी के बारे में बीजेपी को कुत्ता कह करके उनकी भावना क्या है? जाकी रही भावना जैसी, तीन मूरत देखें तीन तैसी। जिसकी भावना वही है वो समझे कि वो क्या है। और बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग पार्लियामेंट के अहाते में हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सदर जेपी नड्डा समेत तमाम बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट ने मीटिंग में शिरकत की। इजलास में छोटे काश्तकारों को फायदा पहुंचाने के लिए ज्वार के फरोख पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा G20 मीटिंगों के दौरान दोपहर और रात के खाने में बाजरे के इस्तेमाल को फरोग देने पर बातचीत हुई। इसके साथ ही खिलाड़ियों को मोटे अनाज के इस्तेमाल का मशवरा देने पर भी बात हुई। ये छोटे फार्मर को विशेष रूप से, जब ये दुनिया में अभी 200 से ज़्यादा मेहमान, 200 ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग हो रहा है, लाखों से ज़्यादा लोग G20 में आ रहे हैं, उन सब लोगों को कहाँ भी पॉसिबल है, कहाँ भी डिनर वगैरह होगा, वहाँ हम मिलेट का भी कुछ तो कुछ आइटम रखेंगे। और बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में पीएम मोदी ने बाजरे पर नगमा गाने का मुकाबला,
ज्वार पर मजबूत नवेसी, स्कूल और कॉलेजों में बाजरे पर बहस कराने की भी अपील की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऐसे एक अवामी तहरीक बनना चाहिए और इस सिलसिले में एक वीडियो भी जारी किया गया। तो मिलेट्स के बाद मीटिंग के बाद मिलेट से बने पकवानों का सभी ने यहां पर लुत्फ लिया। आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में बाजरे का केक काटकर ज्वार की नुमाइश का इफ्तिताह किया। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर, अर्जुन राम मेघवाल और कई मोअज़्ज़िज़ीन ने मिलकर केक काटा और इसे खाया। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मोटे अनाज की नुमाइश लगाई गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस नुमाइश का जायजा लिया। आगे बढ़ते हैं, जहां पीआईबी ने अपने फैक्ट चेक में पाया है कि कुछ यूट्यूब चैनल्स वज़ीर-ए-आज़म, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में झूठी और गुमराहकुन खबरें फैला रहे हैं। एक यूट्यूब चैनल न्यूज हेडलाइंस वज़ीर-ए-आज़म, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में फर्जी खबरें फैलाता हुआ पाया गया है, जबकि दूसरा यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट भी हुकूमत हिंद की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में गुमराहकुन प्रोपेगेंडा फैलाता हुआ पाया गया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इसका तकरीबन तमाम मवाद फर्जी पाया और इसे अपने ट्विटर हैंडल के जरिए शेयर किया है। और इसके अलावा यूट्यूब चैनल आज तक लाइव गलत मालूमात का एक और अड्डा है, जहां 65,000 से ज्यादा इसके सब्सक्राइबर्स के साथ हैं। यूट्यूब चैनल ने मुख्तलिफ अफराद की मौत के बारे में झूठे दावे और हुकूमती फैसलों के बारे में गलत मालूमात फराहम की है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने आज वजीर आला अरविंद केजरीवाल को एक और धचका दिया है। ताजा तरीन मामले में LG-VK सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी को हुक्म दिया है कि वो सियासी इश्तिहारात को सरकारी इश्तिहारात के तौर पर शाया करने के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूल करें। LG-VK सक्सेना का यह हुक्म 2015 के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म, 2016 के दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म और 2016 के CCRGA के हुक्म के तनाजुर में सामने आया है, और जिसकी दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत की तरफ से खिलाफ वर्जी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों को बड़ी कामयाबी मिली है। शोपियां के मुंजमार्ग इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एनकाउंटर में लश्कर तैयबा के 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। दहशतगर्दों में से 2 की शिनाख्त हो गई है, जिनमें से एक की शिनाख्त शोपियां के लतीफ लोन के तौर पर हुई है, जो कश्मीरी पंडित पूरन कृष्णा भट्ट के कत्ल में मुलविस था, और दूसरे दहशतगर्द की शिनाख्त अनंतनाग के उमर नजीर के तौर पर हुई है, जो नेपाल के तिल बहादुर थापा के कत्ल में मुलविस था। दहशतगर्दों से एक AK-47 राइफल और 2 पिस्तौल बरामद हुई हैं।
वहीं आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुकेश चंद्रशेखर ने 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में इल्जामात तय करने पर बहस हुई। इस दौरान चंद्रशेखर और जैकलिन फर्नांडिस अदालत में पेश हुए। ईडी ने अदालत को बताया है कि सुकेश ने पूछगछ के दौरान कबूल किया है कि उसने अदिति सिंह से 57 करोड़ रुपए जमा किए थे। अदालत से बाहर आते हुए सुकेश चंद्रशेखर ने मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को 60 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ये बात दिल्ली के गवर्नर को तहरीरी तौर पर दी है। उधर जैकलिन की जानिब से दायर नई दरख्वास्त में बैरून मुल्क जाने की इजाजत मांगी गई है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मौसम की, जहां शुमाली भारत में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। जहां एक तरफ दर्जे हरारत में मुसलसल गिरावट दर्ज की जा रही है, तो वहीं सर्दी के साथ ही दिल्ली में धुंध का असर नजर आने लगा है। दिल्ली एनसीआर खत्ते में आज सुबह गहरी धुंध छाई रही। गुज़िश्ता रोज मौसम की पहली धुंध देखी गई। सूरत हाल ऐसी थी कि दारुल हुकूमत में हद निगाह 50 मीटर रह गई। महकमे मौसमियात ने अगले 5 दिनों के दौरान शुमाल मगरबी भारत के मैदानी इलाकों में घने से इंतहाई घने कोहरे की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने एक बयान में कहा है कि सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों में निचली सतह पर सुस्त रफ्तार हवाओं की वजह से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में रात और सुबह के दौरान कुछ इलाकों में अगले में 3 रोज के दौरान घने, जबकि चौथे और 5वें रोज घना कोहरा छाया रहने का इम्कान है। नई दिल्ली के नेशनल नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में भारत की 36 रियासतों, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और 707 अजला के लिए समाजी तरक्की के अशारिये से मुतालिक रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस और सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव ने तैयार की है। वजीर आजम के इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल ने इस रिपोर्ट को लाजमी करार दिया था। ये रिपोर्ट इक़्तिसादी तरक्की इंडेक्स और तरक्की के पैमाइश के रिवायती जराए की बुनियाद पर तैयार की गई है। रिपोर्ट में रियासतों के लिए 89 और अजला के लिए 49 अशारिया बनाए गए थे। रिपोर्ट में रियासत पौंडीचेरी को पहला मकाम हासिल हुआ है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की, जहां अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटरेस ने उम्मीद जाहिर की है कि सलामती कौंसिल में ज़ेर इल्तिवा इस्लाहात का अमल आगे बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि कौंसिल में नए मुस्तकिल रुकन बनाने पर अब संजीदगी से गौर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कौंसिल के 5 में से 4 मुस्तकिल अरकान नए अरकान को शामिल करने के हक में हैं। भारत सलामती कौंसिल में दहाइयों से ज़ेर इल्तिवा इस्लाहात के लिए दबाव डालने के साथ साथ अपने लिए एक मुस्तकिल सीट पर भी जोर देता रहा है। रूस, अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने मुस्तकिल सीट के लिए भारत की हिमायत की है, अगरचे चीन अब तक इस्लाहात के खिलाफ रहा है। भारत ने इस माह सदर के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाह के उमूर पर कौंसिल की एक वजारती सतह की मीटिंग तलब की थी। मीटिंग में दूसरी आलमी जंग के बाद पिछले 75 बरसों में ड्रामाई तौर पर तब्दील शुदा जोग्राफियाई और सियासी हालात में कौंसिल की मुस्तकिल रुकनियत के बुनियादी खाके पर रोशनी डाली गई। मीटिंग में जुज़वी मुखालिफत के दरमियान पूरी दुनिया से इस्लाहात के लिए वसी हिमायत हासिल हुई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां पाकिस्तान में बलूचिस्तान के जिला खुज़जार में कल एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 13 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि धमाका रात के वक्त हुआ, जिस वक्त ज्यादातर दुकानें बंद थीं और सड़कों पर लोग भी कम थे। इसीलिए इस वाक़े में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। यूक्रेन के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूसी फिजाई हमलों के बाद दारुल हुकूमत कीव में अब बुनियादी खदमात बहाल की जा रही हैं। कीव के मेयर ने कहा है कि शहर का 1/3 हिस्सा बिजली से महरूम है, लेकिन मेट्रो सर्विस दोबारा शुरू हो गई है और पानी की सप्लाई बहाल कर दी गई है। यूक्रेनी हुक्काम ने बताया है कि 24 फरवरी को रूस की जानिब से जारियत शुरू होने के बाद से सबसे बड़े हमले में रूस ने जुम्मे को 70 से ज्यादा मिसाइल दागे, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में ब्लैक आउट हो गया। सदर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो खिताब में कहा है कि यूक्रेन में गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 60 लाख आबादी के लिए बिजली की फराहमी बहाल की गई है। मेट्रो सर्विस और पानी की सप्लाई बहाल कर दी गई है। वहां के जो सदर हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने ये
बात कही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रूस की, जहां रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस किसी मुल्क को अपने में मिलाने का इरादा नहीं रखता है। बेलारूस के दौरे पर पहुंचे रूसी सदर पुतिन ने बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ऐसी अफवाहें कुछ शरपसंद अनासर की जानिब से आ रही हैं। पुतिन ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को करीबी बताया। इससे पहले रूस और बेलारूस के सुदूर के दरमियान मिन्स्क में हुई मुलाकात में तिजारत और मईशत से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। पुतिन के बेलारूस दौरे से जंग में रूस को मजीद फौजी मदद मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही थी। पुतिन के बेलारूस पहुंचने से कुछ ही घंटे पहले रूसी फौज ने यूक्रेन पर ड्रोन हमला किया था। यूरोपीय यूनियन के वुज़राए तवानाई ने गैस की कीमतों को महदूद करने पर इत्तेफाक किया है। कई हफ्तों से जारी मुज़ाकरात के बाद यूरोपीय यूनियन के 27 रुकन ममालिक के दरमियान इत्तेफाक राय हुआ है। चेक जमहूरिया की सरबराही में यूरोपीय कौंसिल ने कहा है कि कल ब्रसेल्स में रुकन ममालिक के दरमियान इत्तेफाक राय तय पाया। ये यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक की जानिब से गैस की कीमतों में कमी की ताज़ा तरीन कोशिश है। डच टाइटल ट्रांसफर फैसिलिटी गैस हब के अगले महीने के मुआहदे पर 3 दिन तक कीमतें 180 यूरो फी मेगावाट घंटे से ज्यादा होने पर वुज़रा ने कैप मुआहदे पर इत्तेफाक किया है। और रही इस सिलसिले में चेक जमहूरिया के वजीर सनत जोसेफ ने कहा है कि वो एक अहम मुआहदे पर मुत्तफिक हुए हैं, जिसमें शहरियों को तवानाई की आसमान छूती कीमतों से राहत मिलेगी। रुकन ममालिक की जानिब से तहरीरी तौर पर इसकी तौसीक करने के बाद ये मुआहदा अगले साल 15 फरवरी से बाज़ाब्ता तौर पर नाफिजुल अमल हो सकता है। और खेल की खबरों में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीतने वाली अर्जेंटीना की टीम के हीरो लियोनेल मेसी पीर को देर रात अर्जेंटीना पहुंच गए। मेसी हाथों में ट्रॉफी लिए जहाज से उतरे और उन्होंने ट्रॉफी लहराकर अपनी खुशी का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में फ्रांस की टीम को पेनल्टी शूट आउट में 4-2 से शिकस्त दी है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में 7 गोल किए हैं। उन्होंने टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी का गोल्डन बॉल अवार्ड अपने नाम किया है। अर्जेंटीना की 36 साल के बाद फुटबॉल आलमी कप खिताब जीता है और इससे पहले टीम ने 1978 और 1986 में आलमी कप का खिताब अपने नाम किया था। मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने T20 आलमी कप का खिताब जीतने वाली भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम के अरकान से मुलाकात की और उन्हें एजाज से नवाजा। भारत की ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने हाल ही में बांग्लादेश को शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। ये भारत का मुसलसल तीसरा ब्लाइंड T20 क्रिकेट आलमी कप है। हाल ही में इख्तिताम पजीर हुए ब्लाइंड T20 आलमी कप का खिताब अपने नाम करने वाली भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम जब दिल्ली पहुंची तो जीत का जश्न कुछ ऐसा था। मौका था विनर खिलाड़ियों के एजाज का। दिल्ली में मुनक्किद विनर टीम के एजाज की तकरीब में मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर, खेलों के मरकजी वजीर ममलिकत निशित परमाणिक समेत ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के सदर महेंतेश जी के मौजूद रहे। वजीर खेल ने मुसलसल तीसरी बार T20 आलमी कप का खिताब जीतने वाली ब्लाइंड क्रिकेट टीम के अरकान को एजाज से सरफराज किया। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए उनकी जीत को तारीखी बताया। इन सबका जोश, जुनून और जज्बा देखिए कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी सब कुछ अपने पक्ष में कर लेना और विश्व विजेता बन जाना, ये आपकी सफलता, आपकी मेहनत और आपके प्रयासों के कारण ही है। मोदी जी की सरकार तो दिव्यांगजन के लिए पहले ही बढ़ चढ़कर भाग लेती है, आगे बढ़कर काम करती है और मैं आशा करता हूँ आप भविष्य में भी भारत के लिए अन्य ऐसे टूर्नामेंट जीत कर लाएंगे। आप इस रफ्तार को और तेज करते रहिए और अगले विश्व कप भी भारत के नाम पे करते रहिए। इस मौके पर भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कप्तान अजय कुमार रेड्डी ने कहा कि सरकार के जरिए खिलाड़ियों को मिल रही हिमायत उनकी टीम को मुसलसल बेहतर कारकर्दगी के लिए तरगीब देती है। उसके पीछे बहुत मेहनत है, including players and management. They struggle like anything to get the funds and
to arrange the best things for players. इसके साथ हम लोग जो ग्राउंड का अंदर एक बार जाने के बाद we don't think about anything, including our financial status, including our family situations. Just we used to think about our flag, our Indian name. That's it. With that effort, we are able to make countries in India proud. ब्लाइंड टी20 आलमी कप में हिस्सा लेने वाली भारतीय टीम में 10 रियासतों के 17 खिलाड़ी शामिल थे। टीम ने टी20 आलमी कप के फाइनल में बांग्लादेश को 120 रन से हराकर मुसलसल तीसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले भारतीय टीम साल 2012 और 2017 में टी20 आलमी कप का खिताब अपने नाम कर चुकी है। नारायण सिंह के साथ सुशील कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और तजुर्बेकार टेनिस खिलाड़ी वीनस विलियम को अगले माह होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन में वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई है। 25 सालों में ये पहला मौका था कि जब वीनस को किसी ग्रैंड स्लैम में दाखिले के लिए वाइल्ड कार्ड पर इन्हिसार करना पड़ा। अहम बात यह है कि 42 साला वीनस ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में 2 बार फाइनल में जगह बनाई है। वो 2017 के फाइनल में अपनी छोटी बहन सेरेना विलियम्स से हार गई थी। ये 22वां मौका होगा कि जब वीनस ऑस्ट्रेलियन ओपन में शिरकत करेंगी। साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 16 से 29 जनवरी तक खेला जाएगा। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।